नमस्कार, मैं डॉक्टर निलता काटे, हिंदी विभाग भारत साहित्य विषय कॉलेज पाटन। आपके सामने पुनश्च मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी। जो कहानी बहुत ही भावनास्पर्शी, मर्मस्पर्शी कहानी है और जिसे लिखा है काशीनाथ सिंह ने, और कहानी का नाम है अपना रास्ता लो बाबा। इस कहानी में काशीनाथ सिंह जी ने एक ग्रामीण वृद्धों की समस्या को चित्रित किया है और उसके बहाने एक शहरी लोगों की जो मानसिकता है वह किस प्रकार बदलती रही है या बदलती है, ये भावना शून्य लोग किस प्रकार निर्माण हो रहे हैं, इस कहानी में प्रस्तुत किया है। देखेंगे काशीनाथ सिंह की अपना रास्ता लो बाबा। इस कहानी में जो पात्र है वो पात्र इस कहानी का प्रमुख नायक देवनाथ, उसकी पत्नी आशा, उसके दो संतानें हैं और कहानी के प्रमुख नायक है बेचू बाबा। और उसके पुत्र का भी नाम इस कहानी में आया है जिसका नाम है सुदामा। देखते हैं अपना रास्ता लो बाबा इस कहानी का कथ्य। अपना रास्ता लो बाबा काशीनाथ सिंह लिखित एक कहानी है जिसमें महानगर के लोगों में बढ़ती भावना शून्यता को चित्रित किया है। उनके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, यानी शहर के लोगों के लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। अतः प्रस्तुत कहानी में मानवीय संबंधों में जो खोखलाहट बढ़ रही है उसे उजागर किया है। साथ ही इसमें बुजुर्गों की दयनीय अवस्था को भी चित्रित किया है। उसकी कहानी यह है, उसका कथ्य देखते हैं किस प्रकार है। अपना रास्ता लो बाबा। कहानी का प्रारंभ बेचू बाबा के शहर पहुंचने से हुआ है। वे आजकल बीमार रहते हैं और अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए शहर में भाई के बेटे देवनाथ के यहाँ आए हैं। देवनाथ पिछले 10 सालों से शहर में अपनी पत्नी आशा और दो संतानों के साथ रहता है। देवनाथ कहाँ पे रहता है यह बेचू बाबा को पता नहीं, इसीलिए पता पूछते पूछते देवनाथ के कॉलोनी में वे पहुंचे हैं। देवनाथ उस वक्त सिगारेट खरीद रहे थे, तब उनके कान पर जानी पहचानी आवाज आती है जो उनके कॉलोनी का पता पूछ रही थी। देवनाथ उनसे पीछा छुड़वाने के लिए छोटे रास्ते से घर पहुंचता है। अर्थात जानी पहचानी आवाज कान पर पड़ने के बाद भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, कौन है नहीं देखते, उल्टा उनसे पीछे छुड़वाने के लिए छोटे रास्ते से तुरंत घर पहुंचते हैं। इसका मतलब वो उनसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। तब बच्चे कमरे में हंगामा कर रहे थे और पत्नी उन पर बलिहारी हुई जा रही थी। देवनाथ ने बच्चों को डांटा और आशा से कहा, अगर कोई आए और मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं बीमार हूं। और यह बात भी उसने अपनी पत्नी से कही थी, जंगले से अर्थात खिड़की से कहना। फिर वापस आते हैं और कहते हैं कि मैं शहर से बाहर गया हूं, ऐसा ही कह देना। और यह कहकर वापस आते हैं और पुनश्च लेट जाते हैं। अर्थात जो कोई व्यक्ति है उन्हें लगता है कोई उनके गांव का है, उनका अपना है, आवाज जानी पहचानी लगती है, उससे पीछा छुड़वाने के लिए देवनाथ घर में बहाना बनाकर बैठते हैं और पत्नी को भी बिना दरवाजा खोले खिड़की से ही वो बात कहने के लिए कहते हैं। इतने में बाहर कुछ आहट हुई। पत्नी को दरवाजा खोलने से मनाही की थी, फिर भी पत्नी ने दरवाजा खोला। तब देवनाथ को अपनी पत्नी के बुद्धि पर तरस आता है। बाहर का व्यक्ति पूछ रहा था कि आसपास कोई देवू नाम का कोई किराएदार तो नहीं रहता। आवाज सुन देवनाथ बाहर आता है। उन्हें बाहर आना पड़ता है क्योंकि पत्नी को दरवाजा न खोलने के लिए कहा था, फिर भी पत्नी दरवाजा खोलती है, इसलिए वो बाहर आते हैं। बेचू बाबा को देख वह कहते हैं कि कहाँ से चले आ रहे हो। देख लीजिए, एक उनके चाचा जी गांव से आए हैं। उन्हें अंदर बुलाने के बदले वह उन्हें प्रश्न पूछते कि कहाँ से चले आए हो, कोई परेशानी तो नहीं। बेचू बाबा बहुत थक गए थे
उनके सर पर घघरा था। पहले उसे उतारा और बड़े प्यार से देवनाथ के पूरे शरीर शरीर को स्पर्श किया। गांव के लोगों के प्रेम भाव को उन्होंने यहाँ दर्शाया है। कारण बहुत दिन हुए देवनाथ अपने गांव नहीं गए थे। अब वह अपने गांव के लिए जैसे सपना ही हो गए थे। उनके बच्चे भी उस वक्त वहां आते हैं, परंतु वह तुरंत उनसे दूर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह जो आदमी आया है वह गंदा है। वह पहचानते भी नहीं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। जब छोटे थे तो उन्हें देखा था, इसलिए बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं। अब न चाहते हुए भी देवनाथ को उनका आदरातिथ्य करना पड़ा। तब मेज पर पानी रखते हैं और उन्हें कुछ खाने के लिए लाने के लिए ऊपर चले जाते हैं। आशा को उनका यहाँ आना पसंद नहीं था। वो पति से पूछती है, वह देहाती भुच्च अर्थात मूर्ख आदमी कौन है। वो भुच्च कहती है, बुजुर्ग है, उसके ससुर के समान है, उन्हें भुच्च यानी मूर्ख कहती है। देवनाथ कहते हैं कि हमारे बगल के जो सुदामा है, हमारे पट्टीदार है, उनके बाप है। पट्टीदार ने उनके रिश्तेदार। अब आशा ने उनके लिए बूसी मिठाई दी। बूसी ने बासी मिठाई दी, जो पिछले हफ्ते अग्रवाल ने उन्हें दी थी। देवनाथ के मन में कुछ पल के लिए हमदर्दी महसूस हुई, पर पत्नी के आगे कुछ कह नहीं पाए। वह मिठाई बेचू बाबा को दी। बाबा ने भी वह मिठाई बड़े आनंद के साथ खाई और कहा, गांव में ऐसी मिठाई कहाँ मिलती है। तब तक बाबा ने बाहर हॉल में हाथ पैर धोए थे, इसलिए हॉल पूरा गीला हो गया था। गांव के हैं, लगाओ ने यही यही पाँव हाथ पाँव धोने हैं और वहीं पर वो हाथ पाँव धोते हैं, इसीलिए पूरा हॉल गीला हो गया था। देवनाथ का घर देख बेचू बाबा बड़े संतुष्ट हो गए थे। फिर कहते हैं कि बस एक गाय होनी चाहिए थी। उन्हें क्या पता शहर में यह नहीं होती बात। फिर भी उन्हें लगती है कि गाय होनी चाहिए थी। गगरे में उन्होंने गन्ने का रस और होरा लेकर आए थे। हो हो रहा मराठी में से हम घोड़ा कहेंगे, जो बच्चों को देने के लिए कहते हैं। इसके पहले वे बेचू बाबा को पूछते हैं, आप यहाँ किस मतलब से आए हैं। बेचू बाबा को यह सवाल कुछ अटपटा सा लगता है, यानी वह किस लिए आए हो, किस मतलब से आए हो, ऐसे पूछते हैं। बाप बेटे की हाँ नहीं तो कहा जाएगा। तो अपनी बात को संभालते हुए देवनाथ कहता है, मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि आप यहाँ किस लिए आए हो। तब अपनी बीमारी के बारे में बताकर अस्पताल में भर्ती होने के लिए वह यहाँ आए हैं, बेचू बाबा कहते हैं। पहले बच्चों को गन्ने का रस देने के लिए कहते हैं, परंतु बच्चे उसे गंदा समझ मोहरी में फेंक देते हैं, कारण उस गगरी को गोबर लगा था। देवनाथ कहते हैं, इसे फेंको मत, सुबह महरी अर्थात काम वाली को देंगे। तब तक बच्चों ने गगरी उलट दी थी मोहरी में। इस प्रकार बेचू बाबा जो गन्ने का रस लेकर आए थे उसे भी बच्चे मोहरी में उलट देते हैं। आशा मुंह फुला के बैठी है और पति से कहती है, रोज रोज का खाना मुझसे नहीं होगा। वह कहती है, उन्हें कहे अपने बहू को लेकर आए और किराए का कमरा लेकर रहे। देवनाथ भी अपने मन की नाराजगी को व्यक्त करते हुए कहता है, यही तो बात है, गांव में मस्ती मारते फिरेंगे और तबीयत खराब हुई कि यही चले आएंगे। अर्थात गांव में मस्ती मारते हैं और तबीयत खराब हुई कि शहर में चले आ गए। देवनाथ के मन में भी कहीं थोड़ा उनके प्रति प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। आशा तो पराई है। देवनाथ उनका अपना है, फिर भी उसके मन में उनके प्रति कोई भावना नहीं है। देवनाथ नीचे चला गया, तब बाबा सो गए थे। उसने बाबा को जगाया और स्कूटर पर बिठाकर उन्हें डॉक्टर गर्ग के पास ले गई। उनकी पत्नी तो नहीं चाहती वह यहाँ रहे, इसलिए वह तुरंत बाबा को वापस भेजना चाहते हैं। डॉक्टर गर्ग ने देवनाथ को उन्हें कैंसर होने की बात बताई। बाबा को तसल्ली देते हुए कहा कि फिक्र की बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। ने बाबा को यह बात नहीं बताई कि उन्हें कैंसर है, लेकिन देवनाथ को यह बात पता चल गई थी कि उन्हें कैंसर है।
इसलिए पर देवनाथ को ये बात पता चली थी, बाबा ठीक नहीं है। उन्हें घर छोड़कर वह बाजार में दवाई लाने के लिए गया। अलग अलग शीशे में दवाई लेकर आए और कौन सी दवा कब खानी है ये बात उन्होंने बाबा को बताई। बाबा का मन भर आया। जो देवनाथ ने उनके लिए किया, डॉक्टर के पास लेकर गया, दवाई लेकर आया, दवाई खाने के बारे में बताया, ये सारी बातें उसने जो बाबा के लिए की, उनका मन भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगे। एक तू ही है, बाबा बोलते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। देवनाथ के बचपन की बातें बताए जा रहे थे और बातों बातों में वह कहते ही कि वे कल गांव वापस जाएंगे। देवनाथ ने भी सुबह से कुछ खाया नहीं था। बाबा उसे खाना खाने के लिए कहते हैं। बाबा की बात सुनकर उनकी रोती हुई अवस्था को देखकर देवनाथ का भी दिल भर आता है और वह अनमने मन से खाना खाने के लिए जाता है। तो आशा बच्चों को बाबा की बात बता रही थी, वो किस प्रकार गंदे हैं, गांव के हैं, अच्छे नहीं हैं। उनकी नजर गगरी पर जाती है। उन्हें अपने गांव की याद आने लगती है। वह बगीचा, वह होला पाती यानी होली का सन, वह चलवा, आमों की लूट, सिंघाड़े चुराना। सिंघाड़े एक फल होता है, पानी का फल। सिंघाड़े चुराना, पोखर में भंवरे पकड़ना। पर आज बहुत साल हो गए, सब कुछ हवा में खो गया है। यानी 10 साल पहले देवनाथ शहर में आया है, उसे गांव की याद आती है, लेकिन वह सब कुछ अभी हवा में खो गया है। अब बाबा जा रहे हैं, केवल कल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वह जा रहे हैं। इसका एहसास देवनाथ को है, कारण वह अंतिम यात्रा पर शायद जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया है। अगर इलाज नहीं किया वह बचेंगे नहीं, यह देवनाथ को पता है। रोकना चाहे तो वह रोक सकता है, लेकिन रोक रोक नहीं पाता अपनी पत्नी के कारण। और आगे सोचता है, आज बहुत कुछ बदल गया है। यह अपने आप से समझाता है और यह कहानी समाप्त होती है। अर्थात वह रोकना चाहे तो बाबा को रोक सकता था, इनका इलाज करवा सकता था, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। सारी यादें हवा में खो गई है। अब कोई याद या कोई अपनापन, कोई भावना उनसे जुड़ी ही नहीं। इसलिए बहुत कुछ बदल जाने के कारण अगर बाबा अपने रास्ते चले जाते हैं तो अपना रास्ता लो बाबा, ये अपने आप को समझाता है और यह कहानी समाप्त होती है। अर्थात इस कहानी को जो लेखक ने शीर्षक दिया है, अपना रास्ता लो बाबा। देवनाथ के मन में थोड़ा दर्द है, लेकिन बदलती परिस्थिति के अनुसार वह भी बदल गया है। पत्नी तो उन्हें चाहती ही नहीं, इसीलिए पत्नी के मन में उनके प्रति प्रेम है ही नहीं। देवनाथ के मन में थोड़े भाव है, लेकिन वह भी उनसे थोड़ा दूर रहता है और अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। इसका मतलब अपना रास्ता लो बाबा। अब वो अपने रास्ते पर चल पड़े हैं, बाबा को अपने रास्ते पर ही जाना है, ऐसा इस कहानी के अंत में बताया है। अर्थात शहर में जो लोगों की मानसिकता बदल गई है, संवेदना शून्य भावनाएं निर्माण हो रही है, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, या एक भावना शून्य रिश्तों को चित्रित करने का प्रयास इस कहानी में काशीनाथ सिंह जी ने किया है। इस कहानी का कथ्य यह समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।